स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि चिप लगेगी या नहीं लगेगी। आपने यहाँ पर लॉन्ग जंप किया और वापस अगर पीछे की तरफ घूम गए आप, ऐसे भी कैंची बना के विदाउट कैंची के फायरमैन लिफ्ट जीवित मानव शरीर। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास रहने वाला है जो फायरमैन के स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि डेट भी आ चुकी है फिजिकल की और सभी स्टूडेंट्स अपनी बेस्ट तैयारी भी कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक नोटिफिकेशन है, पीडीएफ आई है ना, और इस नोटिफिकेशन में क्या चीज दी हुई है मैं प्रॉपर आप सभी स्टूडेंट्स को समझाऊंगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए रेगुलर आती रहती है मेरे चैनल पे, तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बहुत क्लियर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मिसगाइड हो रहे हैं, नोटिफिकेशन को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। तो फर्स्ट चीज तो ये कि जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था, एक पीडीएफ एक और आ रही थी है ना, वो लीगल नोटिफिकेशन नहीं था। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी कि उसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं था, अंकित नहीं था, और लास्ट में क्या होता है अथॉरिटी के साइन होते हैं, तो उस नोटिफिकेशन में कहीं भी साइन नहीं थे। पीडीएफ जब आती है तो हर पेज पर आपको जब वैलिड जो होगा ना नोटिफिकेशन, उसके ऊपर यहाँ पर आपको साइन मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में जब कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा तो यहाँ पर ये यहाँ पर आराम से निदेशक साइन हो रखे हैं और यहाँ पर भी जोगाराम जी के साइन हो रखे हैं। तो मतलब ये वैलिड पीडीएफ है और ये नोटिफिकेशन वैलिड है। सबसे पहली बात तो हमने इस पे की। उसके बाद में ये निकाला भी गया है आपके 8/12/2022 को। तो ये तो बात ये हो गई कि ये नोटिफिकेशन वैलिड है या नहीं है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। दूसरा ये आपको साइट पे भी वैलिड मिल जाएगा, साइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, ये साइट पे भी आपको सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। अब हम ज्यादा चीजों में ना फंसते हुए वीडियो लंबा न बने, इस चीज के लिए मैं आपको डायरेक्ट अपने जो इवेंट्स है ना फिजिकल के उन पे ले जाता हूँ। तो अब देखते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो अब आप सभी स्टूडेंट देखिए कि जो आपका लिखा हुआ है विज्ञप्ति दिनांक 5/10/2021 के अनुसार शारीरिक परीक्षा के दावार निर्देश, क्या निर्देश है, और निर्देशों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना भी है। फर्स्ट जो आपका इवेंट है वो है 400 मीटर की रनिंग का, और 400 मीटर की रनिंग के अंदर आपको जो रनिंग करी जाएगी उसके अंदर जो आपका टाइमिंग जो देखा जाएगा वो स्टॉप वॉच के थ्रू देखा जाएगा। और अभी तक ये चीज क्लियर है कि जैसे कभी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि चिप लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि जितने भी फिजिकल होते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस का फिजिकल हो चाहे एसआई का फिजिकल हो, उनमें चिप वगैरह लगी थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया है। आपका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपकी कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी, और स्टॉप वॉच लेके सामने की तरफ एक पर्सन खड़ा होगा, जो भी आपके सामने खड़ा होगा वो स्टॉप वॉच होगी उनके हाथ में, और वो उसको प्रेस करके आपका टाइमिंग रिकॉर्ड किया जाएगा और बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले तो इस चीज से आप बिल्कुल भ्रम दूर कर लें कि इसमें फ्रॉड होगा या जो हमारी चीज में दिमाग में खुरापात चलती रहती है, तो इन चीजों से आप बिल्कुल दूर रहें। आप अपना बेस्ट फिजिकल दे के आए और उससे आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा, और इस चीज को आप ध्यान में रखें। कंप्लीट 400 मीटर रनिंग है। और एक चीज और है, ये जो चीजें बता रहा हूं मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और जो मेरी खुद ही नॉलेज है उसके अनुसार है ना। ये कि सिंगल पर्सन को दौड़ा जाएगा, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जहां तक ये सुनने में आ रहा है कि एक बंदे को रनिंग करनी होगी एक बार के अंदर। फिर लास्ट टाइम में ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वहां पर जो ऑफिसर होता है वो क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज दी भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि मापदंड स्टॉप वॉच से होगा। लेकिन घबराना नहीं है, आपको अपना बेस्ट फिजिकल देना है। आप सिंगल दौड़ो चाहे ग्रुप में दौड़ो, रनिंग आपकी वही आनी है। जो आप ग्रुप में दौड़ोगे तो भी वही आएगी और सिंगल दौड़ोगे भी वही आएगी, सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड चीज है जो लॉन्ग जंप का है। लॉन्ग जंप के अंदर सब बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया आप सभी स्टूडेंट्स को कि लॉन्ग जंप के अंदर आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस। अब इसमें भी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेकर कि 3 चांस, जैसे आपने रनिंग स्टार्ट करी, लॉन्ग जंप स्टार्ट किया, ये लाइन है और आपने 8 फुट लॉन्ग जंप कर लिया, 8 फुट विदाउट फाउल के, आपका पैर यहां पर आया, आपने 8 फुट लॉन्ग जंप किया, तो इसमें आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने विदाउट फाउल लॉन्ग जंप कर लिया है, वो 8 फुट के ही नंबर मिलेंगे। और ये चीज अभी तक जैसे जितने भी फिजिकल्स होते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का ले लो, आरपीएफ का ले लो, आपका राजस्थान एसआई का ले लो, सब में ये चीज होती है। अभी आप स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि हमको, जैसे हमने यहां पर किया, एक चांस के अंदर हमारा 8 फुट आया, सेकंड चांस में विदाउट फॉल हमारा 10 फुट आया, और थर्ड चांस में हमारा आया 12 फुट, तो हमें 12 फुट के नंबर मिलेंगे। ऐसा अभी तक तो किसी फिजिकल में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिसर पे डिपेंड करता है, बाकी ऐसा मुश्किल है। ठीक है, आपको चांस तब मिलेगा आपने रनिंग स्टार्ट करी और आपका फाउल हो गया, तो फिर आपको दोबारा चांस दिया जाएगा। ठीक है, ये बाकी फिजिक्स में इसी तरह से होता था, तो इसमें भी यही होने का अनुमान है। बाकी लास्ट में वहां पर क्या सिचुएशन रहती है उस पर डिपेंड करता है। लॉन्ग जंप का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी आप ध्यान रखिए छोटा सा, कि अगर आप रनिंग करते हुए आ रहे हैं और आपने लाइन क्रॉस कर ली, तो ये आपका काउंट किया जाएगा एक चांस। अगर आपने रनिंग करते हुए आ रहे हो आप और लाइन क्रॉस करने से पहले वापस घूम गए या रुक गए, तो ये चांस काउंट नहीं होगा। ठीक है, फाइनल चीज, आपने लॉन्ग जंप किया यहां से विदाउट फाउल, आपने 10 फुट लॉन्ग जंप किया और 10 फुट लॉन्ग जंप करने के बाद में आपने यहां पर लॉन्ग जंप किया और वापस अगर पीछे की तरफ घूम गए आप, तो जहां तक पहुंचोगे ना वहां तक लॉन्ग जंप गिरा जाएगा। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें। कुछ स्टूडेंट है जो पीछे की तरफ गिर जाते हैं या वापस वहीं से, जैसे 10 फुट लॉन्ग जंप हो गया वापस पीछे की तरफ घूम के आ गए, तो आपका वो लॉन्ग जंप बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसका आप खासकर ध्यान रखें, आपको लॉन्ग जंप करने के बाद सीधा आगे की तरफ जाना है। बाकी मैं विस्तार से जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा। और बिल्कुल जो, और एक चीज मान के चलना है आपको, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट मानना है आपको। आपको एक चांस ही मान के चलना है। अगर आप 3 चांस को दिमाग में रखोगे तो आप वैसे फॉलो कर दोगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करना। वहां ट्रैक बिल्कुल प्लेन, समतल प्लेन ट्रैक मिलेगा आपको, बिल्कुल अच्छा ट्रैक मिलेगा, वहां बिल्कुल भी फाउल नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पर जो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो वहां पर कहीं पे जमीन ऊपर नीचे होती है, उबड़ खाबड़ होती है, तो उससे आपको डर होता है दिमाग के अंदर। और कहीं पे स्टूडेंट्स में देखा रस्सी लगा के करते हैं, कहीं पे पेड़ के पत्ते गिर लेते हैं, वो हमारा ध्यान डाइवर्ट करते हैं लाइन के ऊपर। वहां पाउडर मिलेगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस में रखना और आगे वाली लाइन को देखना, 12 फुट की 10 फुट को, और लॉन्ग जंप कर लेना, बेस्ट रहेगा। थर्ड है वो रस्से पे चढ़ने का जो इवेंट है। इसमें ही दिया हुआ है 3 से 4 इंच व्यास की मोटाई वाला आपको रस्सा मिलेगा। 3 से 4 इंच की मोटाई रहेगी, व्यास की मोटाई, और न्यूनतम 25 फीट लंबा रस्सा होगा। एक चीज ये सामने आ रही है कि इसके अंदर आपको सिंपल सा, आप कैसे भी विदाउट कैंची, कोई अभी तक नहीं आया सुनने में, आप कैसे भी कैंची बना के, विदाउट कैंची के हाफ कैंची बना के कैसे भी आप रस्सा कर सकते हो। और डरना नहीं है आपको। अगर आप 15 फुट कर रहे हो तो आप 20 फुट भी कर लोगे, अगर आप 20 फुट कर रहे हो तो 25 फुट भी कर लोगे। बस खुद पे विश्वास रखना है और बिल्कुल पेशेंस से। इसमें अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप एक घबराहट हो गई ना, घबराहट हो गई, घबराहट से क्या होगा कि आपके एक तो पैर कंपन करेंगे, कंपन, दूसरा आप एक कंपन करने के साथ में बॉडी में क्या होता है, जब घबराहट होती है तो पसीना आता है। ठीक है, हाथों वगैरह में अगर पसीना आ गया तो आप वैसे स्लिप होने लग जाओगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल से इवेंट है, आप रोज कर रहे हो। वो कैंची बना के कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, जिसने कभी कैंची से प्रैक्टिस नहीं करी ना वो भी कर सकता है। बस खुद पे विश्वास रखें। और ये तो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप इसको रस्से के इवेंट को कैसे भी कर सकते हो, कैंची से भी, विदाउट कैंची से भी। इसके बाद में हम अगर बात करें जो एल्यूमिनियम की सीडी का जो इवेंट है, वो तो सभी स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं। बस ये है कि जब आप इस इवेंट को स्टार्ट करते हो तो अपने इवेंट पे फोकस करना है। बीच में अगर आपको कोई टोकता भी है, कुछ भी करना, सिर्फ अपने इवेंट पे फोकस करें, उस पर ध्यान दें, नजरें सामने नीचे की तरफ नहीं देखना है बिल्कुल भी। अगर आप गए मान लो 15 फुट चले गए और उसके बाद अगर आपने नीचे देख लिया तो वहीं पे आप डाउन हो जाओगे, क्योंकि डर लगेगा आपको और आप इस इवेंट को नहीं कर पाओगे। तो सिंपल बहुत इजी इवेंट है, इसको आराम से कर सकते हैं। 35 से 30 फुट का है, तो 35 फुट का चढ़ना आपको आराम से कर लोगे आप। इसके बाद में हम अगर लेते हैं तो ये इवेंट आ गया आपका 100 मीटर दौड़ में फायरमैन लिफ्ट वाला। इसमें बहुत अच्छी चीज हुई है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे कट्टों से वगैरह से, 50-50 केजी, 60-60 केजी वेट लेके। लेकिन अभी तक इसमें ये दिया हुआ आ रहा है कि आपको मिलेगा फायरमैन लिफ्ट जीवित मानव शरीर को उठाने के उपरांत। तो मतलब जीवित मानव शरीर, मतलब आपके कोई साथी जो साथ में फिजिकल देने जाएंगे या जो भी उनके पास व्यवस्था होती है जिस तरह की, उस तरह से आपको मानव शरीर, मतलब कि इंसानी वो खड़े होगा और उनको आपको उठा के, और ये रनिंग करनी होगी 100 मीटर की, है ना। और टाइमिंग बिल्कुल अच्छा टाइमिंग मिल रहा है आपको इसके अंदर, 1 मिनट टाइम मिल रहा है आपको, है ना। तो 1 मिनट के अंदर अगर आप आराम से भी करोगे, ज्यादा दौड़ने की, भागने की तेज स्पीड की जरूरत नहीं है, आप और आराम से स्टेप लेते हुए जाओगे ना, तो भी आराम से 1 मिनट के अंदर आप 60 केजी वेट लेके अपना ये इवेंट कंप्लीट कर लोगे।
तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सिंपल सा एक ही पीडीएफ आई थी और बहुत ही ज्यादा सहूलियत की गई है। एक आपको और बताऊं मैं आपको, जो होज के लिए है, अ, जो फायर होज है 15-15 मीटर की दूरी पर उपलब्ध फायर होज, इनको सिर्फ जोड़ना ही होगा। पहले आप इलेक्ट्रिक होज लेके भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आप फिर उसको बिछा रहे हो, फिर जोड़ रहे हो, है ना। इस तरह से नहीं होगा, आपको सिर्फ और होज रखे हो नोजल्स को जोड़ना है, ठीक है। ये आपके सिंपल से फिजिकल के इवेंट्स थे, कुछ प्रैक्टिकल्स भी इसमें इंक्लूड है। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो संपूर्ण सूचना दी है ना, इसमें फेरबदल अंतरिम रूप से जो वहां पर ऑफिसर होगा, जो आपको फिजिकल करवा रहा होगा, जिसके प्रॉपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या चीज इसमें बदलाव करते हैं या नहीं करते हैं ना। बाकी जहां तक मैंने बताया है, एवरेज उसके आसपास रहेगा। 19-20 मामले थोड़ा बहुत 1% 2% अलग हो सकता है। बाकी जो चीजें मैंने आप समझाने की कोशिश करी है वही रहेगी। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या नोटिफिकेशन को पढ़ने के अंदर ही उसका मतलब अलग ही निकाल लेते हैं। तो इसलिए ये छोटा सा वीडियो था। अगर ये जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को पसंद आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, उनके ऊपर भी उनके पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।